हुजूर सुल्तानुल औलिया ख्वाजा हसन सरकार रुश्द व हिदायत के तबलीगी सफ़र में डबाई जिला अलीगढ़ तशरीफ़ ले गए। वहाँ के माहौल का जायज़ा लिया तो महसूस हुआ कि मुसलमानों के अखलाकी हालात नहायती अफरा तफरी और बेअमली का शिकार हैं। रोज़ा नमाज और दीनी जज्बात के बजाय दीनी नाबाकफियत बेअमली बल्कि बदअमली का ज़ोर शोर है। आदाब व अखलाक तहजीब व शाइस्तगी से कोसों दूर हैं। बड़ों की इज़्ज़त और छोटों पर शफ़क़त का जज्बा नापैद है। ख़ानदानी झगड़े, नस्ली तफाकुर और ज़रा सी बात पर हथियारों का बेधड़क इस्तेमाल वहाँ का रोज़ाना का मामूल था। हुजूर सुल्तानुल औलिया ख्वाजा हसन सरकार ने जब हालात का जायज़ा लिया तो आपको बहुत अफसोस हुआ और यहाँ के लोगों की इस्लाह की फ़िक्र हुई। आपके एक मुरीद हज़रत सूफ़ी कुर्बान अहमद शाह आंवलवी उस वक्त मुर्शिद गिरामी की खिदमत में रहने लगे थे। उनके बारे में हुजूर सुल्तानुल औलिया सरकार ने एक मुरीद से फरमाया कि भैंसोड़ी शरीफ से कुर्बान अहमद को बुला लाओ और उनका पता निशान भी बता दिया। चुनाचे हुजूर ख्वाजा हसन सरकार की तलबी पर हज़रत सूफ़ी कुर्बान अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह डबाई तशरीफ़ लाए और सिलसिला आलिया का काम शुरू किया। हज़रत कुर्बान अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह आंवला जिला बरेली शरीफ के रहने वाले थे। आंवला तशरीफ़ आवरी के मौके पर हुजूर सुल्तानुल औलिया क़िबला का क़याम हज़रत सूफ़ी इस्लाम अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह के मकान पर हुआ और वहाँ के मुअज़्ज़िज़ साहिब इल्म और बावक़ार हज़रात हुजूर सुल्तानुल औलिया ख्वाजा हसन सरकार के दामन फैज़ से वाबस्ता हुए। इन वाबस्तगान में हज़रत सूफ़ी कुर्बान अहमद शाह भी थे। तालीम मुकम्मल करके आप महकमा रेलवे में स्टेशन मास्टर हुए। इसी दौरान वतन की आज़ादी और तक़सीम मुल्क का मरहला सामने आया। मौसूफ़ ने सरकारी तौर पर अपना नाम पाकिस्तान जाने वालों में लिखवा दिया मगर किसी वजह से ना जा सके। अब यहाँ की सरकारी मुलाजमत भी ख़त्म और पाकिस्तान जाना भी ना हो सका। इसी कशमकश में एक दिन मुर्शिद कामिल सुल्तानुल औलिया की कदमबोसी की गरज से मुर्शिद नगर भैंसोड़ी शरीफ हाज़िरी हुई। तब हुजूर सुल्तानुल औलिया सरकार ने फरमाया अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस हमारे पास रहो, सब कुछ मिल जाएगा। मुर्शिद के हुक्म पर आप भैंसोड़ी शरीफ में ही रहने लगे। घर के कामकाज के अलावा खेतों की देखभाल आपके सुपुर्द कर दी गई। खेत में एक झोपड़ी बनाकर आपकी क़यामगाह का इंतज़ाम कर दिया गया। सोचने का मकाम ये है कि एक पढ़े लिखे और बरसरे रोज़गार आदमी किस कदर शाहाना ज़िंदगी गुजारते थे। एक तरफ हज़रत कुर्बान अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह की शाहाना ज़िंदगी और अब मुर्शिद कामिल की सोहबत में रहकर इस कदर मेहनत व मशक्क़त का काम जिसका तसव्वुर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना किया होगा। लेकिन कुर्बान जाइए आपकी पीर परस्ती पर कि आपने अपने आप को पीरो मुर्शिद की बारगाह में कुर्बान कर दिया और इस कदर मेहनत व मुजाहिदा की भट्टी में तप कर ये सोना कुंदन बन गया और आपको ये अजीम मनसब मिला। अब आप डबाई शरीफ तशरीफ़ लाए और बेमिसाल हिकमत फ़कीराना से यहाँ के लोगों के मिजाज को बदल कर रख दिया। यहाँ आकर आपसे ऐसी ऐसी करामातों का ज़हूर होने लगा जिसका चर्चा हुजूर सुल्तानुल औलिया सरकार तक पहुँच गया। तो हुजूर ख्वाजा हसन सरकार ने एक दिन हज़रत सूफ़ी कुर्बान अहमद शाह क़िबला रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया खबरदार कभी भी करामात का इरादा ना करना बेटा, हम मज़दूर लोग हैं, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करना हमारा काम है, कामयाबी उसके इख्तियार में है। असल में करामातों की कसरत भी शाहाना ज़िंदगी की एक झलक है। जिस तरह शहनशाह वक्त बाइख्तियार होता है उसी तरह रूहानी ताजदार भी बाइख्तियार होता है, लेकिन इस इख्तियार को वक्त बे वक्त इस्तेमाल करने से तरक्की में रुकावट का अंदेशा पैदा हो जाता है। इसलिए पीरान इज़्ज़ाम ने इस रास्ते पर बहुत होशियारी के साथ चलने की तलकीन की है। हुजूर सुल्तानुल औलिया क़िबला तो आला दर्जे के रूहानी हकीम थे, इसलिए फ़ौरन आपने उसका इलाज फरमा दिया। हज़रत ख्वाजा सूफ़ी कुर्बान अहमद शाह क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद गिरामी के इशारे पर अमल करते हुए सारी ज़िंदगी लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की कोशिश में ख़त्म कर दी। लोगों का रुजू आपकी जानिब हुआ और हज़ारों की तादाद में अफराद आपके ज़रिए सिलसिला आलिया में दाखिल हुए। आपका मज़ार मुबारक डबाई शरीफ में है जहाँ बड़े ही शानदार पैमाने पर आपका उर्स पाक मनाया जाता है। आपके भांजे सूफ़ी रूहुल्लाह शाह साहब आपके सजादा नशीन हुए और सिलसिला आलिया की इशाअत में मशरूफ़ रहे। सूफ़ी रूहुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद उनके भाई सूफ़ी इमरान शाह साहब आपकी जगह सिलसिला आलिया की इशाअत में मशरूफ़ हो गए। हुजूर सुल्तानुल औलिया ख्वाजा हसन सरकार के दस्ते मुबारक से रोशन किया हुआ चिराग आज भी रोशन है। प्यारे नाजरीन, अगर आप हजरात को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।